Hi Aries, welcome and welcome back to Astro Monica channel. I'm Monica, your tarot card reader and numerologist. So चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस होने वाले हैं या फिर क्या आउटकम दिख रहे हैं या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. सो आज हम आपकी प्रेडिक्शन टैरो से शुरू करने वाले हैं. उसके बाद में आपके लिए एंजल गाइडेंस या फिर जो भी ओरेकल से मैसेजेस आती है वो लेने वाले हैं. टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स शुरू होने जा रहा है अप्रैल मंथ में. आप सीखना चाहते हैं, अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. बायो में आपको नंबर दिया गया है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही में अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अभी ऑफर चल रहा है नवरात्रि में. सो जय माता दी. सबसे पहले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है. न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन में भी और टैरो कार्ड रीडिंग में भी, आकाशिक टैरो कार्ड रीडिंग भी अवेलेबल हो गया है तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, ठीक है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले एरीज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में. आपकी लाइफ में क्या हो सकता है प्लीज़ रहते हैं. एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है. थैंक यू. ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट. एस ऑफ पेंटिकल्स. 2 more cards. 3 of wands. Knight of cups. High priestess. 8 of cups. All right. सो एरीज, पहली चीज़ ये नज़र आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में. दिखा दूँ आपको. 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो चीज़ों को लेके. सोच रहे हैं कि कब लाइफ में मनी अबंडेंस, कब मैं इतना स्टेबल या फिर स्टेबिलिटी आएगी मेरी लाइफ में जिससे मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगी या फिर लाइफ में कुछ और ज़्यादा अर्निंग कर पाऊंगी. कि आप काफ़ी ओवरलोडेड फील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. तो एरीज, ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं और फाइनली आप कुछ अचीव कर रहे हैं. कुछ नया फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आते हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये कार्ड सबसे पहला था कि यूनिवर्स आपको दे रहे और आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएगी जिससे आप सीखोगे और अर्निंग भी करोगे. क्योंकि अगर आप किसी टाइम का वेट कर रहे थे 1 ईयर से कि कब ये अपॉर्चुनिटीज़ आए, अगर कोई किसी तरह का एग्जाम था, इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कैश फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है. न्यू जॉब के साथ बिजनेस भी अगर आप करना चाहते तो मोस्ट वेलकम आप ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपकी एक प्रोस्पेरिटी, सेविंग्स मनी, सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अप्रैल मंथ में. और जिन लोगों को आप समझते थे कि इनके साथ मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, वो चीज़ें बिल्कुल उल्टा होने वाली हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप अच्छा था ही नहीं. वो कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आपको लगता था कि ये पर्सन या फिर ये वुमन या फिर जो भी मेरे कलीग्स हैं ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई सपोर्ट वगैरह नहीं करते, वो जस्ट अ कार्मिक डील. ऑलराइट. तो उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो वो ऑलरेडी इस टाइम फ्रेम में आपसे दूर इस मंथ में चले जाएंगे, यानी कि उनसे कट ऑफ हो जाएगा. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुरी चीज़ों को लेके, एडिक्शन को लेके या फिर किसी तरह के आपका ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, वो चीज़ से प्रोटेक्शन किया जा रहा है. वो चीज़ खत्म हो रही है क्योंकि हो सकता है कि आपकी आदत है कि आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो. आपका जिनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया उनके बारे में बार बार सोचना, या फिर जो लोगों जहाँ से आपने शुरुआत की थी कि मेरे पास फेलियर रहा, मेरे एग्जाम नहीं हुआ, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, वही चीज़ आपसे फिर से वही जो चीज़ एनर्जी में जाके आप ऐसी नज़र आ रही कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं थे वो जा रहे हैं अपनी लाइफ से या फिर ऑलरेडी चले गए. तो आपकी एक आदत बन चुकी है या फिर कह लो कि आपकी वो एक एनर्जी है कि आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो. लेकिन इस बार अप्रैल मंथ में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आपके पास वो हाई प्रेस्टिज की पावर आ गई है तो जिसकी वजह से आप वो चीज़ें बार बार नहीं करने वाले हैं अभी, ठीक है. 8 ऑफ कप से रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो मूव ऑन करने का आपने ठाना है, अगर किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ था कि जो शायद आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक वाला रहा, आपके साथ सिचुएशन अच्छी नहीं रही, तो करियर में भी अगर कुछ ऐसा पास्ट फेलियर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा मिसिंग रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए हैं चीज़ों को लेके, डिप्रेस्ड हो गए हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाए, सिचुएशन को समझ नहीं पाए, तो वो चीज़ खत्म हो रही है. काफ़ी विड्रॉवल हो सकते हैं कुछ लोग, डिसअपॉइंटेड रहे हैं अपनी लाइफ में स्पेशल रिलेशनशिप को लेके. ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं तो एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आप ट्रैवल कर रहे हो अप्रैल मंथ में, ठीक है,
सो एरीज उससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उससे आपकी लाइफ में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया इन्वायरमेंट, कुछ नई ऊर्जा आपके साथ कनेक्शन बनाएगी। ठीक है। हाई प्रीस्टेस से आप कुछ डिज़ायरेबल जो आपकी चीज़ें थी, लोग अब आपको मिस्ट्रीज समझेंगे, क्योंकि आपके पास वो स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या मेरा माइंड कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे नहीं मतलब पीना है। आप अपनी हेल्थ का बड़ा अच्छा ध्यान रख रहे हो। और जो भी आप काम करो, ये एक एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, आपको मून ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी काम करो उसको सीक्रेटली रखो। ठीक है। वो ट्रैवल का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मून का क्या है कि हर 2.5 दिन में चंद्र राशि बदल देता है। तो ये सोच के देखो कि कितना जल्दी ट्रैवल करता है। तो चंद्रमा को अगर आपको मून डिस्टर्ब है, ठीक है, मून बैलेंस में नहीं है, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो कम से कम आप ज़रूर ट्रैवल करें वीक्स में 1-2 बार, ताकि आपका माइंड शांत हो, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। ऑलराइट। सो फर्टिलिटी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में। अगर आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी से जुड़ी गुड न्यूज़ मिले, या फिर मुझे किसी तरह का पीसीओएस या पीसीओडी है, तो वो चीज़ खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है। हाई प्रीस्टेस से आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, काफ़ी सेंशुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज आपको मिलने जा रही है हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो हो सकता है कि आप अब कुछ वैदिक सीखो, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया सीखो कि ये सब कैसे काम करता है, कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, मैं न्यूमरोलॉजी सीखो, टैरो सीखो, ये सब कैसे काम करते हैं। तो आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी या फिर भगवत गीता पढ़ना और शिव पुराण पढ़ना, मतलब ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आपका बड़ा एक थ्रस्ट नज़र आ रही है कि आप नॉलेज लेने की पावर है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। सो ये आपको काफ़ी इस मंथ हेल्प करेगी। तो आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बड़ी अच्छी दिख रही है, कमाल एनर्जी दिख रही है। और नाइट ऑफ कप से रोमांटिक प्रपोजल आते हुए नजर आए। जो आपका एट ऑफ कप से दिल टूटा था वो अच्छे से जुड़ने वाला है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सही है, और जो आपके लिए राइट पर्सन। ग्रीन फ्लैग्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो पर्सन है इसका मतलब कम से कम 12 दिन में आउटकम दिखेगा आपको, कि 12 दिन में कुछ न्यूज़ आ रही है, 12 दिन में कुछ प्रपोजल आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की साइड से इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी शिफ्ट वाइब्स दिख सकता है। बाकी ये पर्सन आपकी लाइफ में एक अच्छा दिख रहे हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, ऑफर्स लेके आएंगे, इन्विटेशन आपको भर भर के आ सकते हैं। ठीक है। एरीज, टेकिंग एक्शन लेने की बात की गई है कि आप अपने दिल की सुनो, फॉलोइंग योर हार्ट। जो आपका दिल कहता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, उसकी सुनिए, क्योंकि अगर आप उनकी सुनते हैं तो लाइफ में कुछ अच्छा ही करते हैं। क्योंकि एरीज ऑलरेडी इतना करियर ओरिएंटेड, मार्स एनर्जी का प्लान, मतलब मार्स की एनर्जी है एरीज। तो एग्रेशन और रह सकता है। ठीक है। तो वो चीज़ कहता है कि थोड़ा सा प्यार भी लेके आओ अपने अंदर, अपनी चीज़ों को समझो, जो आपका दिल कहता है उस चीज़ को सुनो। ठीक है। 10 ऑफ वांड्स से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो ओवरबर्डन था, वो खत्म हो रहा है। और जो जब पता क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब इंसान तब संभालता है जब फाइनली वो कुछ लाइफ में अच्छा करता है, जब वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मिल ही रही है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स ये सब का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ड्यूटी अपनी फॉलो करें, ओवरलोडेड ना हो चीज़ों को लेके अप्रैल मंथ में। सो टेकिंग टू मच नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को लेके। सो यस, अब आपके लिए थोड़े से ओरेकल से मैसेज देखते हैं कि आपके लिए एरीज और क्या हो सकता है। एडीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं गणपति बापा, प्लीज गाइड करें। वो 2 कार्ड आए आपके यहाँ से। बिलोंगिंग कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी होगी, तो अवॉइड कीजिएगा। बाकी चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। सो मैंने जैसे कहा था कि आप इमोशंस पे काम कीजिए अपने। एग्रेशन तो ऑलरेडी बढ़ ही चुका है। ठीक है। तो क्लियर योर एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है। तो क्लियर योर एनर्जी से मतलब ये है कि अपने आप को नर्चरिंग करना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना। तो क्लियर योर एनर्जी, मेडिटेशन कर सकते हैं, सेज से, धुएं से, धूप बत्ती से अपने आप की एनर्जी को क्लींस करना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आप सुबह उठ के नहा धो के अपनी एनर्जी को अपने घर के हर एक कोने में धुएं से अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती, उस एनर्जी को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया, तो घर से उसे निकाल दीजिए। और शाम के समय भी पूजा टाइम कर रहे हैं आप, तो भी अपने घर के बाहर आप धूप बत्ती से क्लींस कर सकते हो अपने होम की। ठीक है, मेन डोर की। सो क्लियर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी भी उन लोगों से भी क्लियर करनी है जो आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है। जो लोग आपको सर्व नहीं करते उनसे भी आपको दूरी बनानी है, उनसे भी एनर्जी को कट करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चे दिख रहे हैं और काफ़ी फूडी, जो उनको पसंद है वो चीज़ें कर रही हैं।
फनी वे में घूमना फिरना, ड्राइव करना, एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ये नज़र आ रही कि आप अपने चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। जो आपका इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं ऐसे थाम के बैठ गया है कि बचपन में मैं अच्छा, तब तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ओवरलोडेड हो गई। एम्ब्रेस करना है जो आपको बचपन में चीज़ें खाना पसंद थी, उस फूड के साथ आप कनेक्ट कीजिएगा। अपनी माँ के हाथ का खाना खाइए आप, ताकि आपको और ज़्यादा चाइल्डिश वाली बिहेव आने के बाद जो आपकी इनर चाइल्ड है वो हील हो, उससे खुशियाँ मिले और वो आपकी लाइफ में कुछ एनर्जी ऐसे एक्सचेंज करें जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखना। अगर आपको कहीं पे घूमना पसंद है तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको कोई फूड पसंद है बहुत ज़्यादा, तो फूड के साथ एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। कोई दोस्त है आपको बचपन का, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। आपका कोई कलीग्स है जिससे आपकी काफ़ी यादें बनी हुई हैं, तो उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो जिससे आपको कुछ बचपन की यादें आए। तो हो सकता है कि कोई लोग भी आपसे मिलने आ सकते हैं जो आपके बचपन के फ्रेंड्स से, सो वो दूर शिफ्ट हो गए, काफ़ी टाइम हो गया मिले, तो जिससे आपको अपना बचपन याद आए, ओह ये तो बचपन में मैं ये करता था। पेंटिंग आ सकती हैं अगर आपको पेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। आपका इंटरेस्टिंग बढ़ सकता है, आपकी जो बचपन की चीज़ें थी। आपको कोई खिलौना आपको मिल सकता है अप्रैल मंथ में कि सफाई कर रहे हो, तुरंत से कोई ऐसा खिलौना आपके सामने आ गया कि जो आपकी बचपन की यादों को फिर से तरोताज़ा कर दिया उसने। तो वो चीज़ें नज़र आ रही कि आप काफ़ी अपने बचपन की चीज़ों में फिर से जाओगे और जीवन को फिर से याद करोगे और सोचोगे कितनी अच्छी लाइफ थी। वो चीज़ें एक झलक आपको दिखेंगी, ठीक है, अप्रैल मंथ में। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, बिलोंगिंग का मतलब ये है कि ड्राइव ढंग से करना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पापा यहाँ पे ड्राइव ही कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपनी सोच समझ चीज़ों को, अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को एक ही जगह शांत रखना है ड्राइव करते टाइम। ओके, ये थोड़ा सा मैं बुक में देखना चाहूँगी कि आपके लिए और मैसेजेस क्या है। यस, लर्न टू फाइंड सिक्योरिटी फ्रॉम विद इन। और इन दिस कार्ड गणेशा यूज द माउस एज हिज व्हीकल, ठीक है। व्हीकल जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो अपने व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको अपने व्हीकल का बड़ा ध्यान रखना है। आपको जो भी ड्राइव करना सोच समझ के करना है, और जो आपका ईगो है उसको साइड में रखिए, ठीक है। तो सिंबलाइज करता है ईगो को माउस, जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जो ये पप्पा का चूहा है, ये शो करता है कि आपका ईगो, आप अपने ईगो को शांत रखो, अपने ईगो को नीचे रखो, क्योंकि सिर के ऊपर चढ़ गया तो वो एनर्जी आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये एक एनर्जी है कि आपको जो भी चीज़ें सर्व नहीं करती, गुड थिंग्स को सोचो, टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों में, ठीक है। और ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करना है, द ईगो कैन मैनिफेस्ट इंक्लाइनेशन। आपको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान रखना है। और आपका जो रिलेशनशिप है अगर किसी के साथ, तो जो भी रिलेशनशिप है उस चीज़ को क्लियर कीजिए। उस चीज़ को ये मत सोचिए कि ये बर्डन हो गया और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं, वो ईगो में चला जाएगा। फिर अगर वो अच्छा रिलेशनशिप है तो भी वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी आपको कि आपका ईगो आगे आड़ेगा, ठीक है। तो उस ईगो को आड़े नहीं अड़ना, तो उसको जाने देना है कि यार मैं तेरे को अपने आड़े नहीं आने दूंगा और इस चीज़ों को छोड़ो। तो यू सी योर सेल्फ मोर क्लियरली थ्रू द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। इट्स इम्पॉर्टेंट इन बिलोंगिंग डेट यू नॉट ट्राई टू सीक अप्रूवल थ्रू अदर्स। तो ये टाइम है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस कार्ड की वजह से, इस कार्ड की एनर्जी कह लो या फिर गणेश आपको कहना चाहते हैं कि अपने हेल्प जिनकी करनी है उस चीज़ पे ध्यान दो, किसकी हेल्प कर सकते हो अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ वो हेल्प करनी है। और ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो आप इन अप्रैल मंथ में, जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है, लोगों को अच्छी चीज़ें सर्व की जाती हैं, जो लोग डिजर्व नहीं करते, छोटे छोटे लोगों से लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप लोगों को खुश कर पाते हो, हेल्प कर पाते हो। तो लर्न टू ट्रस्ट, ठीक है, विश्वास सीखिए और आस्क फॉर हेल्प। अगर किसी और की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस हेल्प को सीखिए और रिले कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पप्पा का मैसेज था। बाकी और मैं मैसेज देखती हूँ कि आपके लिए और क्या आ रहा है। और क्या मैसेज है एंजल्स गाइडेंस एरीज के लिए, और क्या हो सकता है अप्रैल मंथ में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ सेशन के साथ साथ सेशन बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और कम से कम भी इस पेज को 3 बार शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो पैरेट स्पिरिट आपके लिए आए हैं, ठीक है। लव वाइब्स यहाँ पे नज़र आ रही है एरीज आपकी लाइफ में।
तो लव होने वाला है। वॉच योर वर्ड्स, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है आपको। जो भी वर्ड बोल रहे हो, जो भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो थिंक ऑन योर फीट, फॉक्स स्प्रिट, चालाक बनते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो अपने नीचे फीट की तरह सोचो कि जितना मतलब थिंक ऑन योर फीट, ईगो को छोड़ के, और जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना नीचे से सोचोगे, उतना बेस्ट है। क्योंकि ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्ट का है। ये वक्त, ये जो समय आ रहा है, ये आपको कुछ बड़ा क्रिएट करके देने वाला है। तो इस टाइम को जितने अच्छे से स्पेंड करोगे, जितने अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, वो चीज़ अच्छी रहेगी। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, तो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा ज़रूर रखना है आपको। लास्ट कार्ड मोनोलॉजी से लेते हैं। आपके लिए एरीज क्या हो सकता है। एरीज के लिए बताएं क्या मैसेज है आपके साइड से, और क्या मैसेज है अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए। थैंक यू। रिलीज योर ब्लॉकेज। आपको अपने ब्लॉकेज जो नज़र आ रहे, क्योंकि हर कार्ड में एक ही बात की जा रही है कि अपने ईगो को साइड में रखें, अपनी कम्युनिकेशन को, और जो आपके ब्लॉकेज हैं, जो अगर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अगर 16 चक्रा पे ध्यान दें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। 3rd चक्रा, यानी कि ये कह रहा है कि आपको सोलर एंड सैक्रल चक्रा पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप ऑरेंज येलो कलर के वियर कपड़े पहन सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी वहाँ पे सैक्रल हो, और सैक्रल चक्रा उसको बैलेंस करे, एनर्जी एक्सचेंज हो आपकी, आप में काफ़ी पॉजिटिविटी आए। तो जब भी आपका ये बैलेंस चक्रा हो जाएगा, तब आपकी लाइफ में कुछ नया आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि वही आपके ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज आप रिलीज़ कर रहे हो किसी ना किसी एक्सरसाइज करके, कुछ ना कुछ आप रेमेडीज़ अपना के, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी रेमेडी करके, रिचुअल्स करके, तो आप उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो हमारा सोलर चक्रा को सैक्रल चक्रा हमारी गट हेल्थ को दिखाता है। क्योंकि लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अगर ठीक है तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हो, और आपका माइंड ठीक है तो ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना है। अप्रैल मंथ में आपको पेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अपने मतलब हो भी सकती है, लेकिन आप काफ़ी अच्छा डाइट ऑलरेडी मील, जो आपका डाइट मील है उस पर ध्यान कर रहे हो कि अब मुझे क्या खाना है, ठीक है। ऑनर योर फीलिंग्स, बार बार एक ही कार्ड आ रहा है प्यार का, और मतलब ये कह सकते हैं एरीज आपके लिए अप्रैल मंथ प्यार का सीजन है। तो अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कमाल कर रही है, आप बड़े सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स को आप ऑनर करोगे। फाइनली आपको क्या फील होता है, आप मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली जुबान तक ले आते हो, बिल्कुल क्लियर वे में बोल देते हैं कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। आपको वही बैलेंस करना है कि चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को अपनी ज़ुबान पे कैसे लेके आना है, मैं अपने आप को कैसे शो करूँ, अपनी इमोशंस कैसे शो करूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के साथ भी आप अपनी ओनर्स करने वाले हो फीलिंग्स को। जो आपकी फीलिंग्स सब बड़ी खुल के सामने आएगी, तो आपके पार्टनर भी शॉक्ड हो सकते हैं, ओह ये पर्सन कुछ नया नज़र आ रहा है, ठीक है एरीज। तो ये थी आपकी रीडिंग। सो आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप जो भी करते हो। सो या शॉर्ट्स वीडियो में डेली डालती रहती हूँ, तो थोड़ा सा मेरी तबीयत की वजह से आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टिल मैंने आज अपलोड कर दिया है। तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा जो भी इस राशि के आपके फ्रेंड्स फैमिली में है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। राधे राधे।